बात करेंगे झारखंड की। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया और 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण को लेकर विधेयक पारित कर दिया गया। क्या कुछ हुआ और इसके क्या कुछ मायने हैं, आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ असर दिखेगा, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, जिस तरह से सीएम ने आज 1932 खतियान ओबीसी आरक्षण को लेकर विधेयक पारित करा लिया, और क्या लगता है आने वाले दिनों में इसका कितना असर दिखेगा? और क्योंकि लगातार इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक तरह से कोरम पूरा किया गया है, क्या इसका फायदा आम लोगों को मिल पाएगा? बिल्कुल, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि सरकार ने जो कहा उसे पूरा कर दिखाया है। चूँकि आंकड़े उसके साथ है, बहुमत उसके साथ है, लिहाजा इस विधेयक को पारित कराने में कोई तकनीकी पेश नहीं थी। वो आज देखने को मिला कि आसानी के साथ सदन से ये दोनों ही विधेयक पारित हो गए हैं और दोनों ही को अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। वहाँ इसका क्या हश्र होता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि एक साल पहले 11 नवंबर के दिन ही सरना धर्म कोड का जो मामला था उसे विशेष सत्र बुला करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया था। 365 दिन गुजर जाने के बाद भी उस विधेयक का क्या हुआ सबके सामने है, और लिहाजा आप मान सकते हैं कहीं न कहीं इस विधेयक का भी उसी तरह हश्र हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संसद से भी पारित करा करके इसे कहीं न कहीं जो अमली जामा है उसे दिया जाए। जहाँ तक आम लोगों को के लाभ मिलने का सवाल है तो ये दूरगामी प्रभाव का विषय है, चूँकि इसमें कहीं भी नियोजन का विषय नहीं जोड़ा गया है। हालांकि माले एकमात्र विधायक है विनोद सिंह, उन्होंने इस बात का प्रस्ताव संशोधन का प्रस्ताव पारित लाया था कि इस जो विधेयक का जो नाम है उसमें संशोधन शब्द भी नियोजन शब्द भी जोड़ा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे इनकार कर दिया। लिहाजा उनका जो प्रस्ताव था वो गिर गया। लेकिन बाद में उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि वो सिर्फ ये चाहते थे कि स्थानीयता के साथ ही नियोजन का जो विषय है यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो बात है उसको भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि जो लोगों को सीधा सीधा इसका लाभ मिल सके। अब सरकार के इसके पीछे क्या मंशा है वो सरकार बेहतर बताएगी। सरकार जब इसके बारे में और जो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में खुलकर जब बातचीत होगी तो वो जाहिर होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या ओबीसी आरक्षण का विषय हो, इस मुद्दे के बाद कहीं न कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ नजर आया। उनके तमाम कैबिनेट मंत्रियों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ नजर आया। हालांकि विपक्ष ने जोरदार जवाब दिया है और पूरे सदन के दौरान विपक्ष के तरफ से खास करके भानु प्रताप शाही, बिरंची नारायण समेत तमाम जो विधायक थे उन लोगों ने कहीं न कहीं मोर्चा खोला। और बिरंची नारायण ने यहाँ तक कह दिया है कि सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी इसका कभी भी विरोध नहीं करती आई है, लिहाजा ये कहना कि बीजेपी इसका विरोधी रही है गलत है। दूसरा ये कि जो सरकार की मंशा है यानी सरकार के जो इंटेंशन है, जो नीयत है वो सही नहीं है। अगर सरकार संकल्प के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से इसे इम्प्लीमेंट करती तो वो ज़्यादा आसान होता। और बाबूलाल मरांडी ने बहुत सही शब्दावली का इस्तेमाल किया कि सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी है, लंबी यात्रा होगी, लॉन्ग प्रोसीजर में चली गई है, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा झारखंड की 3 करोड़ जनता को हो सकता है। लिहाजा ये विपक्ष के आरोप थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पिता यानी शिबू सोरेन ने झारखंड अलग राज्य का सौगात झारखंड की जनता को दिया है। उनके सुपुत्र यानी हेमंत सोरेन ने 1932 आधारित स्थानीय नीति की सौगात दी है। तो कहीं ना कहीं इसे जीत के तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से पेश किया गया है, सरकार की तरफ पेश किया गया है। लेकिन आम जनता कब खुशी महसूस करेगी? उस वक्त महसूस करेगी जब वास्तविक रूप से झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को उसका हक और अधिकार मिलेगा। जी बिल्कुल शाहनवाज, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसका भी हस्त्र कहीं सरना धर्म कोड की तरह ना हो जाए, तो ऐसे में तो एक तरह से झुंझुना पकड़ा दिया गया है, जिसका फायदा युवाओं को जो काफी उम्मीद से आज देख रहे हैं कि 1932 खतियान लागू होगा, उनकी आज तो फिलहाल पूरी होने के आसार नजर नहीं आते, क्योंकि ये सियासी दांव पेच के भेंट चढ़ जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये पूरी कवायद को अब देखिए तो राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप डे 1 से होते रहे हैं। जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि 1932 के आधार पर अगर सरकार आगे बढ़ती है तो ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। उसके दूसरे बाद जब सदन के सत्र आहूत किया जाता है उसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम हर हाल में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे। तो एक ही सवाल का 2 जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि उसे विधानसभा से पारित करा दिया जाता है। जाहिर से बात है विपक्ष जो ये कहती है कि आईटी की रेड हो, ईडी की रेड हो, सीबीआई की जो दबिश है और केंद्रीय जांच एजेंसियों की जो दबिश है, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार खुद को अपने आप को एक ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि झारखंड के सबसे सेंसिटिव इश्यूज में से एक 1932 को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, ताकि कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रही है कि झारखंड की जो सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, वो झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के साथ खड़ी है। और सरकार ने गठन के दौरान
जो कमिटमेंट, जो प्रतिबद्धता दिखाई थी, उसी कमिटमेंट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का विषय हो या 1932 का खतियान का विषय हो, उसे लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन इसे राजनीतिक नज़रिए से ही देखा जा रहा है और उस नज़रिए से देखना इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि कहीं न कहीं दोनों ही, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने फ़ायदे और नुकसान को इस चीज़ में निहितार्थ करके देख रहे हैं। उनको पता है कि 2 सालों के बाद उनको विधानसभा चुनाव फेस करना है, लिहाजा इसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 1932 खतियान को लेकर आगे क्या होता है, या महज ये सियासी वार पलटवार का एक हथियार बनकर रह जाता है और इस मुद्दे को बरकरार रखा जाता है। हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे संवाददाता मदन भी जुड़ेंगे। तो झारखंड के लिए इसे ऐतिहासिक दिन बताया गया, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और इसका फायदा आम लोगों को कब तक मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।